बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप लोग। उम्मीद है अल्लाह तबारक व तआला की रहमत के साए में आप लोग खैर आफ़ियत से होंगे। आपका मैथमेटिक्स टीचर गुलजार अहमद लेक्चर नंबर 101 के साथ हाज़िर है। जी बेटा, इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 7 में एक्सरसाइज 7.4 के बेटा हमने कुछ क्वेश्चन किए थे, 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट सिलेबस। अब आइए हम नेक्स्ट देखते हैं उसमें कौन से क्वेश्चन बेटा हमें दिए गए हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, 16, 20 एंड 24। आज हम कोशिश करेंगे कि ये वाले क्वेश्चन बेटा हम कंप्लीट कर लें। ठीक है जी, अब आइए हमारे पास है बेटा क्वेश्चन नंबर है 11 जी। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है बेटा साइन थीटा और प्लस हमारे पास है कॉस थीटा और ओवर में हमारे पास है tan स्क्वायर थीटा -1 है इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा और ओवर में बेटा हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा और माइनस आ जाएगा कॉस थीटा। जी बेटा, आइए टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, इसकी लेफ्ट हैंड साइड आपने बेटा ले लेनी है और वो हमारे पास है साइन थीटा और प्लस है कॉस थीटा और ओवर में हमारे पास बेटा आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा -1। ठीक है जी, अब आपने बेटा इसको लिखना है साइन थीटा और प्लस है कॉस थीटा डिवाइडेड बाय, अब आप इस ओवर की फॉर्म को डिवीजन की फॉर्म में ले आएंगे tan स्क्वायर थीटा -1 के बेटा। ठीक है जी, अब आपने बेटा ये करना है कि ये हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा और प्लस आपने कॉस थीटा को एज इट इज़ ही लिखते रहना है। आप देखेंगे थ्रू आउट द क्वेश्चन ये बेटा हमारे पास जो है वो फंक्शन एज इट इज़ ही रहेगा, आप जस्ट इसको सिंप्लीफाई कर रहे होंगे। ठीक है जी, डिवाइडेड बाय tan थीटा किसके इक्वल होता है जी, tan थीटा बेटा अगर साइन कॉस में चेंज करें तो साइन थीटा और ओवर हमारे पास बेटा आता है कॉस थीटा। अब चूँकि tan के ऊपर स्क्वेयर है इसलिए आप साइन का स्क्वेयर और कॉस का स्क्वेयर लगा देंगे और माइनस हमारे पास होगा 1। अब आप इसकी रीज़न भी बता सकते हैं कि ये जो हमारे पास है tan थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, तो दैट्स वाई हम इसकी जगह पे लिख लेते हैं देयरफॉर। अब लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास हो जाएगी ये वाली फॉर्म बेटा बन जाएगी। ठीक है जी, अब आपने फर्स्ट को इसको एज इट इज़ ही लिखना है, ये आ जाएगा साइन थीटा और प्लस बेटा आ जाएगा कॉस थीटा और उसके बाद हमारे पास है डिवाइडेड बाय, तो आपने इसका बेटा एलसीएम ले लेना है। तो ये हमारे पास फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन में सब्ट्रैक्शन है और जब फ्रैक्शन में सब्ट्रैक्शन होती है तो बेटा एलसीएम लिया जाता है। कॉस के थीटा को 1 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ जाएगा कॉस के थीटा आ जाएगा। अब आपको पता है जब मल्टीप्लाई करते हैं बेटा एलसीएम बनाने के लिए तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है, ये 1 बेटा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और माइनस हमारे पास बेटा आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है जी, तो अब आपने बेटा जी इसको जो है वो डिवीजन को आपने चेंज करना है मल्टीप्लिकेशन में और इसका रेसिप्रोकल लिख लेंगे, ये आ जाएगा साइन थीटा और प्लस बेटा हमारे पास होगा कॉस थीटा। ठीक है जी, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया तो ये कॉस स्क्वायर थीटा बेटा ऊपर चला जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और माइनस हमारे पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। जी बेटा, अब यहाँ तक आपको समझ आ गई। नेक्स्ट आप देखेंगे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है तो ये फार्मूला बनता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। जब हम इसे फैक्टराइज करते हैं तो हम इसे लिखते हैं, एक दफ़ा पॉजिटिव लिख लेते हैं और एक दफ़ा नेगेटिव लिख देते हैं। तो इस फार्मूले के मुताबिक साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को बेटा हम फैक्टराइज कर लेंगे। तो आइए फैक्टराइज करके देखते हैं क्या बनता है कि हमारे पास आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा बेटा एज इट इज ही रहेगा और इनटू हमारे पास बेटा आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एक दफ़ा पॉजिटिव लिखेंगे तो ये आ जाएगा साइन थीटा ऊपर हमारे पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा है
और नीचे हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आप इसे लिखेंगे साइन थीटा और प्लस लिख लेंगे कॉस थीटा और इनटू हमारे पास बेटा आ जाएगा साइन थीटा और माइनस हमारे पास आ जाएगा कॉस थीटा आ जाएगा। यानी एक दफ़ा पॉजिटिव एक दफ़ा नेगेटिव लिख लिया। ठीक है बेटा। अब आप देखें ये हमारे पास साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा के साथ कैंसिल होगा और जो रिमेनिंग हमारे पास रह गया बेटा कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ओवर में हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा और माइनस आ जाएगा कॉस थीटा। आप ये देख सकते हैं बेटा ये एग्जैक्टली वही आंसर है जो गिवन क्वेश्चन में राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है। तो दैट्स वाई हम इसको लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और आगे आप लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह से हमने इस फंक्शन को भी प्रूव कर लिया। ठीक है जी बेटा। तो कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है और ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा आप देख रहे हैं थ्रू आउट द क्वेश्चन एज इट इज़ ही आ रहा है, लास्ट में जाकर ये कैंसिल हो गया। तो मेन फोकस आपका होना चाहिए टेन स्क्वायर थीटा -1 के ऊपर, इसको अंडरस्टैंड करने में। ठीक है। टेन साइन ओवर कॉस के इक्वल होता है, टेन का स्क्वायर था इसलिए साइन स्क्वायर ओवर कॉस के थीटा आ जाता है। ये माइनस बेटे 1 था, 1 के ओवर में 1 लगा के दोनों का एलसीएम लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। उसके बाद डिवीजन को आपने मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर लेना, रेसिप्रोकल आ जाएगा, कॉस के थीटा ऊपर चला जाएगा, साइंस के थीटा माइनस कॉस के थीटा नीचे आ जाएगा। अब ये इसके ऊपर बेटा फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, एक दफ़ा लिखेंगे पॉजिटिव एक दफ़ा नेगेटिव, पॉजिटिव से कैंसिल होगा, बाकी हमारे पास आंसर आ जाता है। ठीक है बेटा। आई होप आपको बेटा इसकी समझ आ चुकी होगी। जी बेटा नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर बेटा हमारे पास है 16, 11 हो चुका, अब क्वेश्चन नंबर है 16। तो इसमें बेटा टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो ये हमारे पास आ जाएगा टेंजेंट थीटा है और प्लस हमारे पास आ जाएगा कोटेंजेंट कॉट थीटा है और इनटू बेटा आ जाएगा कॉस थीटा है और प्लस हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा। जी बेटा इसमें भी आपने टैन थीटा किसके इक्वल होता है, ये बेटा हमारे पास साइन थीटा और ओवर कॉस थीटा के इक्वल होता है। ठीक है बेटा, ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं, आप इसे रेफरेंस दे सकते हैं कि ये जो टैन थीटा है किसके इक्वल होता है, ये साइन थीटा और ओवर कॉस थीटा के इक्वल है, और जो कॉट थीटा है वो किसके इक्वल है, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा के बेटा इक्वल है। ठीक है। अब इस रेफरेंस से आपने ये आपको बताया हुआ है कि साइन थीटा जो होता है टैन थीटा के इक्वल है या टैन थीटा साइन ओवर कॉस के है, और कॉट जो है वो थीटा बेटा कॉस थीटा ओवर साइन थीटा के इक्वल है। तो वही रेफरेंस आपने यहाँ पे लिखना है। अब ये साइन ओवर कॉस है तो कॉट टैन का रेसिप्रोकल होता है, तो आप इसको लिख लोगे कॉस थीटा और ओवर में बेटा आ जाएगा साइन थीटा आ जाएगा, इनटू हमारे पास आ जाएगा कॉस थीटा और प्लस हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा। जी बेटा इनका आपने एलसीएम ले लेना, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, ये आ जाएगा कॉस थीटा और इनटू हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा। ठीक है बेटा। अब आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, साइन को साइन से मल्टीप्लाई जब करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस कॉस को जब कॉस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है कॉस स्क्वायर थीटा। जी बेटा अब आपको पता है कि जब बेटा दोनों का प्रोडक्ट लेकर हम एलसीएम बनाते हैं तो फिर ये होता है कि एलसीएम को जब डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं कॉस थीटा से, तो ये आंसर ये आ जाता है साइन, तो ऊपर जब मल्टीप्लाई होगा तो यही बनता है। ठीक है जी। अब उसके बाद हमारे पास बेटा आ जाएगा कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा को आपने एज इट इज ही लिखना है। ठीक है जी। अब हमने पढ़ा हुआ है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है बेटा, ये भी हमने पढ़ा कि साइन स्क्वायर थीटा जो होता है और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल किसके इक्वल होता है 1 के। तो दैट्स वाई हम साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या पुट कर लेंगे 1 पुट कर लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा, इस सारे की जगह पे आप 1 पुट कर लेंगे, तो ये हमारे पास आ गया 1 ओवर ये बेटा आ जाएगा कॉस थीटा और इनटू आ जाएगा साइन थीटा और ये आ जाएगा कॉस थीटा और प्लस आ जाएगा साइन थीटा आ जाएगा। अब आपने ये करना है बेटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये हमारे पास आ जाएगा कॉस थीटा और प्लस बेटा आ जाएगा साइन थीटा और ओवर में हमारे पास आ जाएगा कॉस थीटा और इनटू आ जाएगा साइन थीटा।
अब यहाँ पे कुछ बच्चों को ये प्रॉब्लम हो रही होती है कि ये कैसे मल्टीप्लाई करके आप जो है वो ऊपर लिख लेते हैं। अब बेटा आप देखिए कॉस थीटा प्लस साइन थीटा के ओवर में क्या होता है, जिसके ओवर में कुछ ना उसके ओवर में 1 होता है। ठीक है, अब आप ऊपर वाले को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाले को नीचे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे पास बेटा ओवर की फॉर्म बन जाती है जी। नेक्स्ट बेटे हमने इसी को लिखना है जी, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, आप इसको लिखोगे कॉस थीटा और प्लस हमारे पास बेटा क्या आ जाएगा साइन थीटा। अब आप देखिए कि जो ओवर में हमारे पास है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये एक को टर्म को डिवाइड कर रहा है या दोनों को डिवाइड कर रहा है, एग्जैक्टली दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो इसलिए आपने बेटा इसका जो है वो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इसके नीचे भी लिखना है और कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इसके नीचे भी लिखना है। ठीक है बेटा, अब देखो कॉस थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा 1 आ गया। इस तरह से साइन थीटा को साइन थीटा से डिवाइड कर देंगे तो ये भी कितना आ जाएगा 1 बेटा आ जाएगा। अब ये हमारे पास आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 1 ओवर साइन थीटा और ओवर में आ जाएगा 1 ओवर कॉस थीटा। जी बेटा साथ साथ आपने अब जो क्वेश्चन गिवन है उसकी राइट साइड पर भी देखते जाना है। आप देखें कि राइट साइड पे सीकेंट थीटा प्लस कोसेक थीटा आ रहा है। तो अब आप देखें कि 1 ओवर साइन थीटा प्लस 1 ओवर जो कॉस थीटा है, 1 ओवर साइन थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा का, और 1 ओवर कॉस थीटा किस का रेसिप्रोकल कौन होता है सीकेंट थीटा होता है बेटा। इसलिए 1 ओवर ये यहाँ पर आपको बताया भी हुआ है, आप इसके यहाँ से बेटा देख सकते हैं कि 1 ओवर साइन थीटा किसके इक्वल है कोसेक थीटा के, 1 ओवर कॉस थीटा किसके इक्वल है सीकेंट थीटा के। ठीक है, तो या यहीं से हमें अंदाज़ा हो जाता है कि कौन सा फंक्शन किसका रेसिप्रोकल है। अब देखिए 1 ओवर साइन है तो ये तो रेसिप्रोकल बनता है, तो ये इसके 1 ओवर साइन का रेसिप्रोकल कौन होता है वो कोसेक थीटा होता है। तो इसलिए 1 ओवर साइन थीटा किसके इक्वल होगा कोसेक थीटा के इक्वल होगा और कॉस जो है वो सीकेंट थीटा के बेटा इक्वल होगा। ठीक है जी, तो इस तरह से आप इसे अरेंज करके आप लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा सेकेंड थीटा और प्लस आ जाएगा कोसेकेंट थीटा। तो ये हमारे पास आ रहा था जी आंसर लेफ्ट हैंड साइड का। अब लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ रही है इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, आगे आप लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह से ये बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 भी कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको इसकी समझ आ चुकी होगी जी बेटा। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में 1 प्लस साइन थीटा ओवर 1 माइनस साइन थीटा है, माइनस 1 माइनस साइन थीटा ऊपर है, ओवर में 1 प्लस बेटा साइन थीटा इज इक्वल टू 4 टाइम्स टेन थीटा इंटू सेकेंड थीटा है। तो आइए बेटा देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे होगा। आपने टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड और 1 प्लस साइन थीटा ओवर 1 माइनस साइन थीटा माइनस 1 माइनस साइन थीटा और ओवर में बेटा आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा आ जाएगा। जी बेटा दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों का अब आपने एलसीएम लेना है क्योंकि फ्रैक्शन है और सब्ट्रैक्शन है, और आपको पता है जब बेटा फ्रैक्शन में एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो तो हमें एलसीएम लेना पड़ता है। तो आइए इसका बेटा एलसीएम लेते हैं। तो दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वही एलसीएम होगा, तो 1 माइनस साइन थीटा आ जाएगा इनटू 1 प्लस साइन थीटा होगा। जी बेटा अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जो जब एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं तो बेटा इसका आंसर 1 प्लस साइन थीटा ही आएगा। 1 प्लस साइन थीटा का जब ऊपर 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 प्लस साइन थीटा का बेटा होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, यानी ये जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरह से माइनस आ जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा को मल्टीप्लाई करो तो 1 माइनस बेटा साइन थीटा से जब मल्टीप्लाई करोगे तो इसका भी होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है बेटा, जब एलसीएम को डिनोमिनेटर 1 प्लस साइन थीटा से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1 माइनस साइन थीटा। 1 माइनस साइन थीटा का जब ऊपर 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया तो स्क्वायर बेटा बन जाता है। ठीक है, या जो शॉर्टकट मैंने आपको बताया हुआ है दोनों का प्रोडक्ट ही एलसीएम है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। तो 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई हुआ तो इसका स्क्वायर आ जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो बेटा इसका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब फर्दर ये है कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बेटा बनता है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बनता है। आप चाहें तो इनको बेटा अलग-अलग भी एक्सपेंड कर सकते हैं, बाद में इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वो एक थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है। इसके लिए बेटा हमने फार्मूला 9th में पढ़ा था, हमने चैप्टर नंबर 4 में एक्सरसाइज 4.2 में, अब आपको याद आ जाएगा।
ए प्लस बी का अगर होल स्क्वायर हो हमारे पास और माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो तो वो इज इक्वल टू 4ab के इक्वल होता है। ठीक है बेटा, अब ये दोनों फार्मूलों का डिफरेंस है, तो यहाँ पर भी देखो दोनों फार्मूलों का डिफरेंस आ रहा है। तो और नीचे हमारे पास जो फार्मूला बन रहा है एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो दूसरा फार्मूला भी इसके साथ ही लिख लें आप, ए माइनस बी है और इनटू बेटे ए प्लस बी है, तो किसके इक्वल होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होगा। अब इन दोनों फार्मूलों की मदद से बेटा हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब आइए ये किसके इक्वल होगा जी, ये हमारे पास आ जाएगा 4 और ए यहाँ पर कौन है 1 और बी यहाँ पर कौन है साइन थीटा, और ओवर में हमारे पास बेटा क्या आ जाएगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा जी। ठीक है बेटा, अब आप इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 और साथ हमारे पास क्या आ जाएगा साइन थीटा जी। ठीक है, अब नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बेटा आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है बेटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आप देखें, बिकॉज हमने पढ़ा हुआ है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अगर हम साइन को शिफ्ट कर दें तो पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो मतलब बेटा ये हुआ कि अगर 1 में से साइन स्क्वायर थीटा माइनस हो रहा तो वो किसके इक्वल होता है कॉस स्क्वायर थीटा के। अब ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 में से साइन स्क्वायर थीटा माइनस हो रहा है तो वो किसके इक्वल होगा कॉस स्क्वायर थीटा के। तो आप लिखेंगे देयरफॉर, तो ये हमारे पास बेटा आ जाएगा 4 टाइम्स साइन थीटा एज इट इज़ लिख लेंगे और नीचे हमारे पास बेटा आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब हम इसको यूँ लिख सकते हैं 4 टाइम साइन थीटा और ओवर में कॉस थीटा है बेटे, कॉस थीटा का स्क्वायर है, हम लिखेंगे कॉस थीटा इनटू हम लिख लेंगे कॉस थीटा। ठीक है, तो अब आप जिसको बेटा 4 टाइम साइन थीटा इंटू यहाँ पे 1 भी लिखा जा सकता है। तो अब आप इन दोनों को मिलाएं, जब साइन थीटा और ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा कॉस थीटा, तो साइन थीटा ओवर कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, ये हमने पढ़ा हुआ है कि साइन थीटा ओवर कॉस थीटा हो तो ये किसके इक्वल होता है बेटे टेन थीटा के इक्वल होता है। साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, और उसके बाद हमने ये पढ़ा कि जो 1 ओवर कॉस थीटा ये किसके इक्वल होता है 1 ओवर कॉस थीटा बेटे रेसिप्रोकल है सीकन थीटा का, और ये किसके इक्वल होगा जी सीकन थीटा के बेटा इक्वल होगा। ठीक है, तो ये आप एज ए रेफरेंस यहाँ पे लिख लेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा 1 साइन थीटा ओवर कॉस थीटा टेन थीटा के बेटा इक्वल होगा और 1 ओवर कॉस थीटा जो है वो बेटे सीकंड थीटा के इक्वल होगा। आप ये देख सकते हैं यही हमारे पास गिवन क्वेश्चन में राइट साइड पे बेटा गिवन था और ये हमारे पास आंसर आ गया है लेफ़्ट हैंड साइड का। तो इस तरह से लेफ़्ट हैंड साइड एग्जैक्टली वही है जो बेटे राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है और नीचे आप लिख लेंगे प्रूव्ड। इस तरह से ये आइडेंटिटी प्रूव हो जाती है या वेरीफाई हो जाती है। ठीक है बेटा, आई होप आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। जी बेटे, आइए हम शुरू करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है बेटा इस एक्सरसाइज का अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस 24 है क्वेश्चन नंबर। अब आप इसकी बेटा लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ये बेटा आ जाएगा सेकंड थीटा प्लस 1 है और ओवर में बेटा आ जाएगा सेकंड थीटा माइनस 1 का स्क्वायर रूट है। जी बेटा, अब आपने इसको देखना है कि राइट साइड पे हमारे पास सेकंड थीटा प्लस 1 एज इट इज़ आ रहा है, जबकि सेकंड थीटा माइनस 1 यहाँ से चेंज हो चुका है और वो किस में चेंज हुआ है टेन थीटा में। तो अब हमने इस तरह से बेटा इसको सिंप्लीफाई करना है कि हमारे पास सेकंड थीटा प्लस 1 एज इट इज़ रहना चाहिए। ठीक है बेटा, इसका बेटा टेक्निक ये होती है कि आप आंसर में देखते हैं कि सेकंड थीटा प्लस 1 आंसर में मौजूद है, तो इसी के साथ आपने बेटा इस जो रेडिकेंड है यानी एक्सप्रेशन अंडर द रेडिकल साइन है इसको आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। मसलन ये सेकंड थीटा है माइनस 1, हम इसको इसकी वजह से ठीक है सेकंड थीटा प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड थीटा प्लस 1 के साथ ही डिवाइड कर देंगे। ठीक है बेटा, अब इससे क्या होगा कि सेकंड थीटा प्लस 1 है
अब आपने ऊपर वाले को ऊपर मल्टीप्लाई करना है और नीचे वाले को नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये सेकंड थीटा प्लस 1 सेकंड थीटा प्लस 1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये बेटा आ जाएगा सेकंड थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर बेटा आ जाएगा। नीचे हमारे पास बेटा एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। जब a प्लस बी होता है इंटू ए माइनस बी होता है तो बेटा फार्मूला लगता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो इस फार्मूले के मुताबिक आप इसको लिख लोगे सेकंड थीटा का होल स्क्वायर बेटा आ जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर और ऊपर रेडिकल साइन एज इट इज़ बेटा रहेगा। और ये हमारे पास आ जाएगा सेकंड थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर है और ओवर में बेटा हमारे पास आ जाएगा सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ जाएगा और ऊपर बेटा इसका स्क्वायर रूट रहेगा। अब आप देखिए कि सेकंड स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है। हम जानते हैं कि हमने पढ़ा हुआ है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा के बेटा इक्वल होता है। अब 1 को यहाँ से शिफ्ट कीजिए तो ये पीछे हमारे पास रह जाएगा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये आ जाएगा सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 के बेटा इक्वल होता है। तो अब आप देखें कि इस आइडेंटिटी के मुताबिक आप सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह पे पुट करेंगे tan स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा, तो आप लिखेंगे देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ये हमारे पास आ जाएगा सेकंड थीटा प्लस 1 का बेटे होल स्क्वायर है और ओवर में हमारे पास आ जाएगा ये tan स्क्वायर थीटा और ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट है। जी बेटा अब आप इनको कंबाइन करके दो आगे डिफरेंट मेथड है, या तो इनको कंबाइन कर लें या फिर ये है बेटा कि आप इनको स्प्लिट कर लें, यानी इनका रेडिकल साइन अलग-अलग लिख के कैंसिल कर लें या आप एक ही दफ़ा लिखकर इनको बेटा आप कैंसिल कर सकते हैं। मसलन ये सेकंड थीटा प्लस 1 है और ओवर में हमारे पास tan स्क्वायर थीटा था, हम इनका कंबाइन करके एक ही बेटा स्क्वायर बना लेते हैं और स्क्वायर रूट से कट कर देंगे। इस तरह से आ जाएगा सेकंड थीटा प्लस 1 है और ओवर में बेटा हमारे पास आ जाएगा tan थीटा। आप देख सकते हैं ये बेटा एग्जैक्टली वही रिजल्ट है जो हमें गिवन क्वेश्चन में राइट साइड पे लिखा हुआ है। तो दैट्स वाई हम इसको लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड या हेंस वेरीफाइड भी लिख सकते हैं या प्रूफ लिख सकते हैं, इट्स ओके। ठीक है जी बेटा, तो इस तरह से बेटा ये क्वेश्चन नंबर जो 24 था ये भी कंप्लीट होता है और इस एक्सरसाइज में बेटा जो अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस जो क्वेश्चन दिए गए थे वो सारे हमने बेटा कवर कर लिए हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से इनकी समझ आ चुकी होगी। बेटा मज़ीद प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपके लिए प्रॉब्लम ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।